देखो, एक होता है संविधान। संविधान का मतलब सभी के लिए जो समान कानून है, सभी के लिए समान कानून, कि सभी के लिए जो समान कानून है वो तो हो गया संविधान। संविधान हो गया। अब देखो, संविधान, प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार काम करेगा, राष्ट्रपति संविधान के, और हम भी संविधान के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने संविधान का उल्लंघन किया, संविधान के साथ छेड़छानी की। छेड़छानी का मतलब हो गया कानून का उल्लंघन करे, कि सरकार की कोई भी गाइडलाइन नहीं मान रहे। कहा गया कि कोरोना में बाहर नहीं निकलना, लेकिन बाहर निकल रहे हो, तो आप कानून का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तो यदि आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको कौन पकड़ के ले जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यानी हमारा संविधान तो चलता है अनुच्छेद पे। किस पे चलता है, अनुच्छेद पे। संविधान चलता है अनुच्छेद पे। किस पे चलता है, अनुच्छेद। भाई अनुच्छेद 1 में क्या बात है, 2 में, राष्ट्रपति की कितने अनुच्छेद में बात है, प्रधानमंत्री कितने, सभी अनुच्छेद से काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने यदि संविधान का उल्लंघन किया और पालना नहीं की, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और पुलिस जो पकड़ के ले जाती है तो वो आईपीसी के तहत ले जाती है। आईपीसी, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, यानी आईपीसी के तहत आपको पुलिस पकड़ लेगी। और जो पुलिस पकड़ के आपको जो सजा देगी, तो वो किसके तहत देगी, आपको जो सजा देगी वो देगी आईपीसी के तहत। आईपीसी की धारा, किसके तहत, आईपीसी की धारा, कि भाई इस धारा के तहत आपने उल्लंघन किया है, किसी की हत्या किया, मर्डर किया या मारने की कोशिश की है, तो कह देगी आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको ये सजा दी जाती है। तो आईपीसी की कौन लगाएगी, पुलिस लगा देगी। अब पुलिस पकड़ने के बाद आपको कहां पेश करेगी, कोर्ट में पेश करेगी। देखो, संविधान तो चलता है अनुच्छेद के अनुसार। नाम देखना एक बार, संविधान किसके अनुसार चलता है, अनुच्छेद के अनुसार। जबकि पुलिस आईपीसी के तहत, और पुलिस पकड़ के आपको कहां पेश करती है, कोर्ट में। तो कोर्ट किसके अनुसार चलता है, कोर्ट चलता है सीआरपीसी। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रिसीजन कोड, क्रिमिनल प्रिसीजन कोड, क्रिमिनल प्रिसीजन कोड के अनुसार चलती है। देखो, देश चलता है अनुच्छेद के अनुसार, हम भी अनुच्छेद के अनुसार, सरकार भी अनुच्छेद के अनुसार। लेकिन हमने उल्लंघन किया तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस तो सजा देगी, वो देगी आईपीसी के तहत पकड़ेगी पुलिस। भाई इस आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 307 के अनुसार आपके साथ ये किया जाता है, तो पुलिस पकड़ेगी आईपीसी के तहत, और पुलिस पकड़ के कोर्ट में पेश करेगी। तो कोर्ट जो हमें सजा देगा, कोर्ट क्या देगा, हमें जो सजा देगा वो देगा सीआरपीसी के तहत। किसके तहत, इसमें भी धारा ही है, लेकिन नाम आगे चेंज क्या हो गया, सीआरपीसी। यानी सीआरपीसी की धारा इतने के तहत आपको सजाए मौत दी जाती है। ये हो गया सीआरपीसी। और पुलिस जो सजा देगी वो कहेगी इंडियन पेनल कोड। इंडियन आईपीसी की धारा 307, 310, 376, 375 के तहत आपको ये दिया जाता है, आप पे ये मुकदमा लगाया जाता है। ये हो गई, देखो, संविधान हो गया, आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई। तो हमें सबसे पहले तो संविधान के बारे में पढ़ना है पूरा। संविधान के बारे में पढ़ेंगे आईपीसी के बारे में, और आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे सीआरपीसी के बारे में कंप्लीट। ये तो मालूम होना चाहिए कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूची कितनी है, ठीक है। यानी सबसे पहले संविधान की बात करते हैं तो भाग आते हैं। भाग का मतलब हो गया कि संविधान एक क्या है, किताब है। तो किताब में कितने चैप्टर है, तो चैप्टर कितने हो गए, 22 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर हो गए, 22 चैप्टर हो गए। यानी संविधान का मतलब हो गया कि एक किताब है, और किताब में कितने चैप्टर है। चैप्टर तो जानते हो आप, भाई कितने चैप्टर, चैप्टर हो गए 22। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद। अनुच्छेद, भाई अनुच्छेद कितने, तो हमारे अनुच्छेद टोटल कितने हो गए, 395। अनुच्छेद की संख्या 395 हो गई। तो हमें पढ़ना है कि भाग, संविधान में भाग पढ़ेंगे 22। यदि हमने टोटल 22 भाग पढ़ लिए, तो 22 भाग के अंदर ही क्या आ गए, अनुच्छेद आ गए, ठीक है। अब अनुच्छेद को अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है हम, यानी यदि हम पॉलिटी पढ़ते हैं सीधे सीधे, आप किताब से पढ़ेंगे तो किताब में सबसे पहले प्रस्तावना लिखी होंगी। प्रस्तावना से शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा। हमें शुरुआत करनी है भाग से, एक भाग से चलेंगे, और टोटल 22 भाग तक जब हम बात कर लेंगे, अंतिम 22वां भाग, तो हमारी पॉलिटी का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यानी टोटल 395 क्या है, अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद पढ़ने हैं, तो अनुच्छेद किस में आ गए, भाग में आ गए। तो 1 नंबर भाग पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर ही पढ़ेंगे कि अनुच्छेद कितने हैं, और पूरी विस्तार से, यानी
क्लास यही समझ में आनी चाहिए पूरी। घर पे तो याद करने के लिए कुछ देंगे नहीं, क्योंकि घर पे समय किसको है, समय और किधर भी देना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे भी देना पड़ता है, फेसबुक पे भी देना पड़ता है, तो यही देना है पूरा समय। और भाग 22 में 395 पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो ये तो हो गया भाग, अनुच्छेद, और एक और आता है अनुसूची। अनुसूची, एक अनुसूची आती है, अनुसूची, यानी हम अनुसूची में तो सरकार परिवर्तन कर सकती है। अनुसूची कितनी हो गई, 12, यानी संख्या याद रखना। देखो भाग कितने हो गए, 22, भाग कितने हैं, 22 है। तो भाग 22 में क्या आ गई, अनुच्छेद आ गई। तो अनुच्छेद कितने हो गए, 395। और फिर क्या आ गई, अनुसूची। अनुसूची कितनी है, 12। सरकार क्या करती है कि अनुसूची में तो हमारे परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद में परिवर्तन थोड़ा मुश्किल होता है करना। कारण क्या है, कारण यही है कि अनुच्छेद तो 12 है, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमने अनुच्छेद में यदि हमने परिवर्तन कर दिया तो परिवर्तन किस में होगा, भाग में होगा। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि भाग के अंदर ही क्या है, अनुच्छेद है, तो दो जगह परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए परिवर्तन होता है। ये तो हो गई सीधी सीधी। लेकिन हमें पढ़ना है अनुसूची 12, पूरी 12 अनुसूची पढ़नी है। तो अनुसूची 12 में सबसे पहले आती है अनुसूची 1। सबसे पहले अनुसूची क्या आती है, अनुसूची आती है 1। तो अनुसूची 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है। हमारा जो भारत है वो किनका संघ है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन है। क्या है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है। आपसे यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस या अदर जो भारत की जो भी वैकेंसी है उसमें सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि बताओ भाग 1 हो गया, भाग 1 के अंदर क्या आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, और अनुच्छेद के बाद में क्या आती है, अनुसूची आती है। तो बताओ अनुसूची 1 में किसका जिक्र किया गया है, अनुसूची 1 में किसका जिक्र किया गया है, कि कहा गया कि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, या भारत राज्यों का संघ। जी 28 राज्य हो गए, तो 28 राज्यों का एक क्या है, पूरा संघ है भारत। 28 राज्यों का क्या है, संघ है। तो प्रश्न यही आएगा कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुसूची में इसकी बात की गई है। तो अनुसूची 1 हो गई। देखो 3 नाम आते हैं, एक तो आता है कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, एक आता है फेडरेशन, फेडरेशन, एक आता है यूनियन। एक क्या आता है, यूनियन। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, एक आता है यूनियन। अब तीनों का अर्थ क्या है, तीनों का अर्थ हो गया, देखो हमारा देखो भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। भारत राज्यों का यूनियन है, लेकिन भारत राज्यों का कॉन्फेडरेशन क्यों नहीं है, फेडरेशन क्यों नहीं है, यूनियन ही क्यों है। कारण यह है कि कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि भारत में कोई राज्य मिलना चाहता है, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, राजस्थान मान लीजिए कि पाकिस्तान में मिलना चाहता है। राजस्थान किस में मिलना चाहता है, पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तो यदि अपन राजस्थान को भारत में मिलाना है तो इन पे हस्ताक्षर करने पड़ते, तीनों में हस्ताक्षर करने पड़ते। जैसे मान लीजिए कि हमारे राजस्थान के हस्ताक्षर किस पे हो गए, कॉन्फेडरेशन पे हो गए। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है सीधे शब्दों में, यदि आपने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो आप कभी भी वापस हट भी सकते हैं भारत से। यह तो हो गया हट सकते, इससे आप हट सकते हैं। जैसे राजस्थान में आप, जैसे भारत में राजस्थान को मिला लिया गया, राजस्थान किस में मिल गया, भारत में मिल गया। लेकिन कल को दिक्कत हो गई, राजस्थान में रहेंगे हम, भारत में नहीं, हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, तो क्या हट सकता है क्या। यदि उसने कॉन्फेडरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि राजस्थान ने फेडरेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, फेडरेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, हट तो सकता है, लेकिन थोड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है, मुश्किल से हट सकता है, हट सकता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी मुश्किल होती है हटने में। लेकिन राजस्थान ने मान लीजिए कि यूनियन पे हस्ताक्षर कर दिए तो दुनिया की कोई ताकत इसे हटा नहीं सकती। ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी हमारी रियासतें थी वो हटना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो पटेल साहब ने किस पे हस्ताक्षर करवा दिया,
यूनियन पे हस्ताक्षर कर दिया। अब यूनियन पर जिसका हस्ताक्षर हो गया वो कभी हट नहीं सकता, इसलिए हमारा हस्ताक्षर किस पे है? यूनियन पे है, इसलिए हम हट नहीं सकते। तो भारत राज्यों का क्या हो गया? संघ हो गया। ये हो गया भारत राज्यों का संघ। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची का बताओ का नाम क्या है? पहली अनुसूची हो गई भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। पहली अनुसूची याद हो गई। दूसरी में देखो, दूसरी में कहा गया है वेतन। देखो हमारी सरकार भी चाहती है पैसों से काम हो सब कुछ। देख लो, कोई और नाम नहीं है लेकिन संघ बना दिया, राज्यों का एक संघ बन गया भारत। संघ बनते ही कहा कि पैसा, रुपया, तो सबसे पहले क्या आ गया? वेतन। संघ बनने के बाद और कुछ बात नहीं करेंगे देश कैसे चलाना है, लेकिन इनको तो किससे मतलब है? वेतन से मतलब है। तो अनुसूची 1 में बात की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में बात की गई है वेतन की। अनुसूची 2 में वेतन, भाई किसको कितना वेतन देना है पूरा यदि डाटा अपन बायोडाटा जानना है तो अनुसूची 2 निकालो, सभी का वेतन मिल जाएगा। अनुसूची 2 में वेतन। फिर आता है अनुसूची 3। कौन सी आती है? अनुसूची 3। अनुसूची 3 में देखो 3 अक्षर आते हैं। 3 अक्षर का नाम कौन सा है? जैसे हो गया शपथ, 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 शपथ हो गया 3 अक्षर का, तो हो गया अनुसूची 3। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 2 में वेतन। पहले संघ बनाया, फिर कहा कि पैसा कितना मिलेगा, मिल तो गए हम, लेकिन पैसा कितना मिलेगा, तो पैसों के बाद किस में? अनुसूची 2 में। फिर आती है अनुसूची 3। 3 में हो गए 3 अक्षर, तो शपथ में भी कितने अक्षर है? 3 अक्षर। तो अनुसूची 3 में हो गई शपथ। अनुसूची 3 में शपथ। फिर आती है अनुसूची 4। फिर आती है अनुसूची 4। ये हो गई अनुसूची 4। देखो अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, भाई राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, किसको कितनी सीट देनी है? तो राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। किस राज्य को कितनी सीटें देनी है वो किस में प्रावधान है? अनुसूची 4 में। अनुसूची 4। फिर आता है अनुसूची 5। ये हो गया अनुसूची 5। देखो 5 में देखो ऐसे बन रहा है, एस बन रहा है। 5 में क्या बन रहा है? एस बना, तो ये भी एस बना दो। एस से लगा लो एसटी और एससी। एससी और एसटी जो जाति है इसके लिए अलग से प्रावधान है। अनुसूची 5 एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान है। अनुसूची 5 एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान है। फिर आता है 6। कौन सा आता है? अनुसूची 6। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। अनुसूची 5 एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान। एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान। और फिर आता है 6। अनुसूची 6। अनुसूची 6 में बात की गई है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हो गए? असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहीं पे याद होनी चाहिए पूरा। वापस बोलो। 1 अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। अनुसूची 5 एससी एसटी के लिए अलग या विशेष प्रावधान। 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से होंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7। 7 से हो गया क्या हो गया? 7
अनुसूची 7 में कहा गया है जो विभाजन होता है, जैसे संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई, इन सूचियों का जो विभाजन है, यानी शक्ति का जो विभाजन है, किसका विभाजन? शक्ति का विभाजन। जो शक्ति का विभाजन है 6 से 7, 6 से शक्ति, 6 से 7, 6 से शक्ति, 6 से 7, 6 से शक्ति। जैसे एक तो हो गया संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक और आती है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। 4 सूची हो गई, लेकिन हमने तो 3 नहीं पढ़ा है, लेकिन अब 3 नहीं, अब कितनी हो गई? 4 हो गई। जैसे मेन हो गई 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट, और समवर्ती सूची में सेंट्रल और स्टेट दोनों। लेकिन समवर्ती सूची या अपशिष्ट सूची, जो अवशिष्ट सूची है, इसमें हो गया सेंट्रल भी है और स्टेट भी है, दोनों नहीं, इसमें ओनली स्टेट, सेंट्रल, इसमें ओनली सेंट्रल हो गई। जैसे संघ सूची में इसमें सरकार किसके अधीन रहती है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार चलाती है। इसमें राज्य की सरकार चलाती है। और जो हमारी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में दोनों, संघ सूची, जो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। और जो अवशिष्ट सूची है इसमें ओनली केंद्र सरकार। जैसे देखो, इसमें संघ यानी केंद्र सरकार चलाती है, इसमें राज्य, इसमें दोनों। लेकिन अवशिष्ट सूची में कौन कौन से विषय है? इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी हमारे टोटल आते हैं, जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं, जो अभी जुड़ेंगे नए विषय, वो सभी किस में आएंगे? अवशिष्ट सूची में आएंगे। वापस देखो एक बार वापस। सबसे पहले देखो, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। 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 अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 3 शपथ। पाचला भी बोलो पूरा। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन, 3 शपथ, 4 राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग प्रावधान। यानी पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से होंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 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 और अनुसूची 7 में हो गया शक्ति, 6 से 7, 6 से 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 शक्ति। तो शक्ति का विभाजन किस में हो गया? अनुसूची 7 में। तो 7 तक हो गई कंप्लीट। अब 7 के बाद वापस करते हैं 8 की बात। भाई 8 में कौन कौन सी आती है? अब आती है 8 नंबर। 8 में कौन सी आती है? 8 में हो गई भाषा। 8 में क्या हो गई? भाषा। आपको पूछा जाएगा बताओ भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो 8 में पहले कितनी भाषा का उल्लेख था? 14 का। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 24। वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में हो गई 22। कितनी हो गई? वर्तमान में 22। पहले 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा हो गई। कौन सी हो गई? 22 भाषा हो गई। तो 8 में याद रखना भाषा। 8 में भाषा, यानी 8 के हो गए ठाठ। 8 के हो गए ठाठ। जिसकी भाषा अच्छी है उसके क्या हो गए? ठाठ हो गए। जिसकी भाषा अच्छी है उसके हो गए ठाठ। 8 के हो गए ठाठ। 8 के हो गए ठाठ। 7 में शक्ति, 6 से 7, 6 से शक्ति। 8 का ठाठ, ठाठ से हो गई भाषा। कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। कितनी भाषा? 22 भाषा। 9 में हो गई जमींदारी प्रथा का, जमींदारी प्रथा समाप्त। जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किस में कर दिया गया? 9 में। 9 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 9 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 7 नोट सुतारने पूरे। वापस बोलो। 1 भारत राज्यों का संघ है। 2 वेतन, 3 शपथ, 4
4 में राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हो गए? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 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 फिर आती है 7, 7 में हो गया शक्ति का विभाजन, 7 से शक्ति, 7 से शक्ति, 7 से शक्ति। शक्ति में क्या क्या होगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाती है। और अवशिष्ट सूची में जो नए नए विषय जोड़े जाते हैं वो सभी अवशिष्ट सूची में आते हैं। 7 तक हो गए। 8 में हो गए ठाट। ठाट उसी की होगी जिसकी भाषा अच्छी है। भाषा, तो भाषा में कितनी भाषा हो गई? 22 भाषा हो गई। पहले कितनी भाषा होगा उल्लेख था? 14 भाषा होगा। तो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। फिर आता है 9। 9 में हो गया जमींदारी प्रथा का समाप्त। 9 में जमींदारी प्रथा का समाप्त हो गया। किस संशोधन द्वारा? पहला संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन द्वारा जमींदारी प्रथा का हो गया समापन, यानी जमींदारी प्रथा हो गई समाप्त। जमींदारी प्रथा क्या हो गई? समाप्त हो गई। किस संशोधन द्वारा? पहला संविधान संशोधन द्वारा। फिर आता है 10। 10 दह से 10 दह से दल बदल। दह से 10 दह से दल बदल। अनुसूची 10 दह से 10 दह से दल बदल। दल बदल, दल बदल। दह से 10 दह से दल बदल। दह से 10 दह से दल बदल, यानी दल बदल पर भी क्या होगी? रोक होगी। पार्टी जीतने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। किस में कहा गया है? अनुसूची 10 में। 10 में किसका उल्लेख है? दल बदल का। 10 में किसका उल्लेख है? दल बदल का। किसका है? दल बदल का। 9 में जमींदारी प्रथा का। 9 में जमींदारी प्रथा का। 8 में भाषा। 8 में भाषा। कितनी भाषा है? 22 भाषा। 7 में शक्ति का विभाजन। 7 में शक्ति का विभाजन। 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 5 में SC ST के लिए प्रावधान। 4 में बताओ, और 3 में आगे देखो 10। 10 में हो गया दल बदल पर रोक। फिर आता है 11। दल बदल पर रोक बताओ किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया है? दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया है? बताओ। यह लगाया गया है 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन। जमींदारी प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया है? नहीं दिख रहा है। हाँ, जमींदारी प्रथा पर जो रोक लगाई गई है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई है? पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन द्वारा। और बताओ दल बदल पर रोक। दह से 10 दह से दल बदल। 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 तो दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई है? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। और 11 में हो गया पंचायती राज। 11 में कौन सा राज हो गया? पंचायती राज। भाई पंचायतों का क्या होगा? गठन होगा। किसमें? पंचायत के बारे में पूरा उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 11। अनुसूची सीधा याद रखो 11 और 12। 11 में तो हो गया पंचायती राज, 12 में हो गया नगर पालिका। 12 में हो गया नगर पालिका। नगर पालिका का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 12 में। और पंचायती राज का किस में है? तो पंचायती राज का हो गया हमारे 11 में। जो पंचायती राज का जो उल्लेख है वो कौन से संविधान संशोधन में है? जिससे पंचायती राज का तो जो उल्लेख है 73वां संविधान संशोधन में। किस संशोधन द्वारा लगाया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का क्या किया गया? गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का गठन किया गया। और नगर पालिका का गठन 74वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। यह हो गई हमारी 12 अनुसूची कंप्लीट। देखो एक काम हो गया। पहले बताया मैंने भाग 22,
भाग 22 में क्या आएंगे, अनुच्छेद आएंगे 395 22 में टोटल में। और एक हो गया अनुसूची, अनुसूची होती है 12, तो 12 अनुसूची मैंने पूरी बता दी। अब अनुसूची का एक बार वापस रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखो अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ यानी भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है। उसके बाद में 3 नाम और बताए मैंने, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। कॉन्फेडरेशन में वह राज्य मिलते हैं जो वापस निकल भी सकते हैं, यानी जो राज्य कॉन्फेडरेशन के तहत हस्ताक्षर हुआ है वो वापस हट भी सकता है, लेकिन जिसने फेडरेशन के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया वो हट तो सकता है लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है। और जो यूनियन पे हस्ताक्षर गया कर दिया वो कभी हट नहीं सकता। उसके बाद में अनुसूची आती है 2, अनुसूची 2 में बात की गई है वेतन की, अनुसूची 2 में वेतन की बात की गई है। अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 4 में हो गया राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, 4 में राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, यानी किस राज्य को कितनी सीटें देनी है वो प्रावधान किस में है, अनुसूची 4 में। 5 में हो गया, 5 में देखो 5 का बन रहा है एस, 5 का क्या बन रहा है एस, ऐसे हो गया SC ST के लिए विशेष प्रावधान, 5 में हो गया SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 में हो गया पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान, 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलो अरे बोलो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में हो गया शक्ति का विभाजन, 7 में 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 शक्ति का विभाजन। 8 में हो गई भाषा, कितनी भाषा, 22 भाषा, कितनी भाषा, 22 भाषा। 9 में जमींदारी प्रथा का समाप्त, 9 में जमींदारी प्रथा का समाप्त किस संशोधन द्वारा, पहला संविधान संशोधन द्वारा, पहला संविधान संशोधन द्वारा। 10 में दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन द्वारा लगाई गई, 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। उसके बाद में आता है 11 में होती है पंचायती राज, पंचायती राज्यों का जो गठन किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, इनमें 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और नगर पालिका का 74वां संविधान संशोधन। ये हो गई हमारी अनुसूची कंप्लीट। अब बता, कॉपी बंद, हाँ बंद कर दे, बंद, हाँ बंदी पूरी बंद कर दे। हाँ बता, दल बदल पर रोक, दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, संशोधन द्वारा की गई। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा कमेंट में आंसर देना है। पहला हो गया कि दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई। अगला प्रश्न बताओ, जमींदारी प्रथा का समाप्त, जमींदारी प्रथा का समापन, जमींदारी प्रथा का जो समापन किया गया है वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न, ये हो गया दूसरा प्रश्न। 2 प्रश्न हो गए कंप्लीट। अब बताओ, अब आगे बात करें। देखो हमारी अनुसूची 12 अनुसूची पूरी बात कर ली अपन ने, लेकिन हमें तो किससे मतलब है, भाग से मतलब है कि संविधान के कौन कौन से भाग होते हैं। तो भाग की बात करें तो भाग मैंने पहले बता दिया, स्टार्ट करते हैं। भाग कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। तो 22 भाग में से सबसे पहले आज पहला भाग उठाते, कौन सा भाग उठाते, सबसे पहले भाग नंबर 1, ये हो गया भाग नंबर से। अब हो गई शुरुआत में, वो तो अनुसूची थी, सभी को याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन है भाग नंबर 1। यानी आज हम किताब निकाल ली संविधान की, जो हमारे संविधान की जो रजिस्टर है, संविधान का हमारा जो रजिस्टर निकाल लिया। अब जो रजिस्टर का जो पहला चैप्टर आता है, जैसे हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है मानव में जनन, मानव में जनन है, उसी प्रकार हमारा जो संविधान का पहला चैप्टर आता है, तो उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम है संघ और
संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य, यानी संघ और राज्य क्षेत्र की बात करें तो कितना कितना संघ का क्षेत्र कितना है, राज्यों का क्षेत्र कितना है, इसकी बात किस में करेंगे, भाग नंबर 1। किस में बात करेंगे, भाग नंबर 1 में। भाग पहला पढ़ रहे, पूरा यही याद करा देंगे, घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यही टोटल याद होगा। नंबर 1 देखो भाग, भाग में संख्या भाग यानी पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो हमारे जो पहला चैप्टर आता है पॉलिटी में उसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या नाम है, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी संघ का और राज्य का क्षेत्र कितना है, इसकी बात किस में की गई है, भाग नंबर 1 में। किस में बात की गई है, भाग नंबर 1 में। फिर मैंने शुरू में बता दिया कि जितने भी भाग हैं उनके अंदर क्या आएंगे, आर्टिकल आएंगे। भाग 1 में अलग आर्टिकल आते हैं, उसमें अलग अलग आर्टिकल सब में। तो आर्टिकल 1 नंबर से स्टार्ट है, बीच में से आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे भाई। बता 13 आर्टिकल में 13 में क्या बात की है, अल्पीकरण हो गया, 14 में क्या बात की, 15 में क्या बात की, 34 में क्या, 33 में क्या, 23 में क्या, ये बीच बीच से नहीं पढ़ेंगे, पूरे विस्तार से कंटिन्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और 395 तक पूरे नॉन स्टॉप चलेंगे। तो सबसे पहले आता है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में पहला चैप्टर का नाम क्या है, आपको पूछेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र की बात किस आर्टिकल में की गई है या किस भाग में की गई है। तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल तो हो गई आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 जैसे आर्टिकल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आर्टिकल 1 से 4 तक किस में बात की गई है, भाग 1 में। और भाग 1 में क्या बात की गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाई संघ का क्षेत्र केंद्र सरकार का कितना, राज्य सरकार का कितना जो क्षेत्र है उसकी बात किस में की गई है, भाग नंबर 1 में, संघ और राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले आर्टिकल, भाई बात करें कि भाई संघ और राज्य का क्षेत्र कितना, टोटल एरिया कितना है, तो ठीक है। अब देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 उसी प्रकार है जिसी प्रकार हमारे अनुसूची 1 थी। अनुसूची में 1 में बात किया गया कि भारत राज्यों का संघ है, तो हमारा आर्टिकल 1 में भी क्या बात की गई, यहां लिख दो आर्टिकल, आर्टिकल ये हो गया आर्टिकल। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, हाँ देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। यही बात हमारे अनुसूची 1 में की गई है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अब राज्यों का संघ तो है, लेकिन संघ कैसे कि इसमें 28 तो राज्य है और 8 क्या है, यूटी है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश हो गए, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। और राज्य कितने हैं, 28 राज्य। भारत में 28 राज्य है और 8 क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये हो गया आर्टिकल 1। देख लो एक आर्टिकल कम हो गया, 395 से हमारे अब 394 आर्टिकल बचे, हमारा एक आर्टिकल फिनिश हो गया। तो पहले आर्टिकल का नाम क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इंग्लिश नहीं बोलूंगा, हाँ भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। किस में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 1 में। अब लेकिन ठीक है, संघ कितना है, एरिया कितना, इसकी बात तो आर्टिकल 1 में हो गई पूरी। लेकिन आर्टिकल 2 में बात देखे तो देखो मान लीजिए कि कोई भी हमारा जैसे भारत हो गया, भारत का कोई भी विदेशी राज्य, भारत के आसपास के सभी विदेश है, भारत एक देश और बाकी क्या है, विदेश है। तो कोई भी विदेश का राज्य यदि भारत में मिलना चाहता है तो क्या भारत उसे मिला लेगा क्या। देखो कंडीशन है, एक कंडीशन, पहली कंडीशन कहती है कि जो हमारी संघ है, संसद की, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। हमारी जो संसद है वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अरे कभी मिलाया है कि विदेशी राज्य, नहीं ऐसे कह रहे हो कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, हाँ मिलाया। किसको मिलाया है, हमारे सिक्किम को मिलाया है। किसको मिलाया है, सिक्किम को मिलाया है। कब मिलाया है, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया और सिक्किम हमारा कौन सा राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया। और 36वां संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया। किसके द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया। देखो आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का
संघ है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। जबकि आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। सही बात है, विदेशी को मिला सकती है, लेकिन कभी किसी को मिलाया है क्या? हाँ मिलाया। किसको मिलाया? सिक्किम को मिलाया। कब मिलाया? 1975 को मिलाया है। 16 मई 1975 को मिलाया है। और सिक्किम हमारा कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। अब सिक्किम को तो मिला दिया, अब ये थोड़ी है कि जो भी संसद का हाथ लगा उसके सबको मिला लेगी। अरे संसद में यह अधिकार कि जो मिला सकता है वो हटा भी सकता है, तो संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। ये तो हो गई आर्टिकल 2 में बात। जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि जो मिला सकता है वो हटा भी सकता है, कि संसद के पास ये भी पावर है कि कोई भी राज्य को परिवर्तित कर सकती है या हटा भी सकती है। परिवर्तन का जो पूरा काम है वो किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो मिला सकता है वो हटा भी सकता है, तो संसद विदेशी राज्य को हटा भी सकती है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में बात की गई है, एक तो मिलाने की, एक हटाने की, इसमें राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति रोक टोक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 368 के बाहर रहेगी, यानी इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। देखो वापस देखो अनुसूची, देखो एक बार 12 अनुसूची। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 2 हो गई वेतन, सीधा सीधा हो गया वेतन, दिक्कत है ही नहीं। अनुसूची 2 में हो गया वेतन। 3 में हो गया शपथ। 3 में क्या हो गया? शपथ। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 3 शपथ। 4 राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। किस राज्य को कितनी सीटें देनी है वो अनुसूची 4 में। अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, अनुसूची की बात कर रहा हूं। अनुसूची 4। अनुसूची 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रावधान, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर आता है 7 में हो गया शक्ति का विभाजन। 7 में शक्ति का विभाजन। 7 में शक्ति का विभाजन। 8 में भाषा। 8 में भाषा, कितनी भाषा? 22 भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा। 9 में जमींदारी प्रथा का समापन। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 10 में दल बदल पर रोक। 10 में दल बदल पर रोक। और 11 में पंचायती राज। 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका। ये तो हो गई 12 अनुसूची कंप्लीट। फिर आता है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 का मतलब हो गया चैप्टर पहला। पहला चैप्टर का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का क्षेत्र और राज्य का क्षेत्र कितना है? भाग नंबर 1 में पूरा लिखा हुआ है। भाग नंबर 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? 4 आर्टिकल। भाग नंबर 1 में 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल नंबर 1 भारत राज्यों का संघ। 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 आर्टिकल नंबर 2 संसद किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। किसको मिलाया? 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया। किसको मिलाया? 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया है? तो 35 में तो बात हुई और 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण रूप से मिला दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 36वां संविधान संशोधन द्वारा मिला दिया गया। आर्टिकल 3 क्या कहता? आर्टिकल 3 में क्या बात हो गई? जो मिला सकता है। 2 में तो हो गई कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, लेकिन 3 में कहा गया उसी समय तीसरे आर्टिकल में कह दिया कि जो मिला सकता है वो हटा भी सकता है। कल को कोई भी राज्य दिक्कत करे तो उसे चल छेड़ अलग कर सकते हैं। तो किस में कर सकते हैं? 3 में। 4 में कहा गया कि जो 2 और 3 में बात की गई है इसमें राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह बात किस में की गई है? हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप का अर्थ? हस्तक्षेप का मतलब छेड़छानी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? छेड़छानी। कल को तू रास्ते में जाते किसी को भी छेड़ देता है, तू भी हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी भी मामले में। वो बताऊंगा मैं आर्टिकल 13 में अल्पीकरण में तेरे विस्तार से। अभी आर्टिकल 4 तक चल रही है, ठीक है।
हाँ, आर्टिकल 3 में हो गया कि संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। 2 में तो कहा गया कि मिला सकती है, 3 में कह दिया कि हटा सकती है, 4 में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हो गया आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 तक हो गई बात, यानी भाग नंबर 1 कंप्लीट और आर्टिकल 4 कंप्लीट। 395, देखो आर्टिकल हो हमारे थे 395 से 4 आर्टिकल हमारे आज क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 4 आर्टिकल कितने हो गए, कंप्लीट। तो हमारे आर्टिकल कितने बचे, 391 बचे। अब 395 नहीं है, अब 391 है। भाग हमारे कितने थे, तो भाग तो 22 थे, लेकिन भाग 1 हो गया, तो भाग हमारे कितना बचा है, 21 ही बचा है। कितना बचा है, 21 ही बचा है। अब देखो, एक तो अनुसूची कंप्लीट करा दी, एक भाग नंबर 1 भाग कंप्लीट करा दिया। ये दोनों कल पढ़ के आना, क्योंकि इनसे मैं कल प्रश्न पूछूंगा। अनुसूची और भाग, इनसे पूरे विस्तार से प्रश्न पूछूंगा कि कितनों को आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।